अपने मन से करते। यदि ठीक से सूर्य आदमी चलते चलते पर थका लगन रहन न कोस बीच में डेरा पड़ के तो बहुत दिन कर दो 15 मिनट में विश्लेषण जैसे सब निकल सके 20 मिनट भले तो कोनो हल जाने लेकिन 21 मिनट नहीं अगर सही सा आय सके ना फिर अपना मुहूर्त ज्योतिष में अपना मन में बने ले सके। बोलिए सद्गुरु देव की जय। ध्येयं सदा हि सुगुरोश्चरणारविन्दं ज्ञेयं शुभं कलिमलोघहरं सुवाक्यं नेयं मुदा यतिः बरः परिपूज्यमानं सेव्यं भजामि चितरूपमजं कबीरम् वेदादितत्त्वमखिलं निजभाषयाय सम्यगधुवाच वचनं विषयं स्वरूपं तं सर्ववन्दे चरणं शरणं कबीरं नित्यं नमामि नवतां भवमुक्तिहेतुं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव जी, हम सब एक यात्री हैं। अपने गंतव्य तक जब तक नहीं पहुंचते तब तक यात्रा आरंभ रहता है। भजन में भी आया है, उठो जगो, जग करके कहां जाओ तो रास्ता पकड़ो। बटोहिया क्या सोवे, बटोहिया मतलब रास्ता में राहगीर चलने वाला। ए बटोही क्यों सोए हुए हो, जगो चलो। तो हम सब कोई बटोही है। बटोही अर्थात बाट में जहां रह रहे हैं, गमन कर रहे हैं, उसे बटोही कहा है। हमारा पहुंच कहां है, हमें जाना कहां है। हमें जाना है अपने स्वस्वरूप में स्थित होना है। हमें जाना कहाँ है, तो जिसे हम मानते हैं ब्रह्म तत्व, उस ब्रह्म में स्थित होना है। हमें जाना कहाँ है, जिसे हमें परमात्मा तत्व कहते हैं, उस परमात्मा तत्व में स्थिर होना है। वहां जब हम पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद गमनागमन की क्रिया नहीं होती, वहां पहुंचने के बाद गमनागमन अर्थात जाने आने की क्रिया समाप्त हो जाती है। वह आपका घर हुआ असली। वहीं पहुंचना है, सबको पहुंचना है, हमको भी पहुंचना है और आपको भी पहुंचना है। अनादि काल से हम चल रहे हैं, आज से नहीं चल रहे हैं। अनादि काल से हम जायते मृयते वा कदाचिन, इसका कभी जन्म नहीं हुआ और ना कभी मरता है। अजो शाश्वतो अयम पुराणो, आज भी वह शाश्वत है और पुराण है, अनादिकाल से है। आप जितने यहां बैठे हुए हैं, भाई बहन बंधु संत महंत महात्मा, एक बार अपने ओर झांकिए। जिस दिन होश संभाले थे आप, जिस दिन होश संभाले थे आप, याद होगी जिस स्मृति संसार के, उस दिन जो आप अनुभव किए कि मैं हूं, और आज आप बूढ़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, कोई चलने की तैयारी में है, क्या वही आज भी है कि फर्क पड़ा है? वही है। इतना 50 बरस बीत गया, 80 बरस बीत गया, आप लग रहे हैं कि हम वही हैं जो होश संभाले थे उस दिन थे आज। सिर्फ आपका शरीर बूढ़ा हो गया, बाल पक गया, दांत झड़ गया, लेकिन आप वही हैं। तो आज इस शरीर में वही हैं, अनंत शरीर धारण करके भी आप वही हैं, ये बात जान ले। तो अनंत शरीर धारण करके भी वही है और हम अनंत जन्मों से चल रहे हैं। अभी महात्मा परमेश्वर साहब ने कहा कि चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोस,
बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष, किसका दोष है? चलते चलते पग थका, अर्थात हम अनंत जन्मों से चल रहे हैं, आज से नहीं, अनंत जन्म, और यह शरीर थक गया। अब इस शरीर, इस जन्म में भी यह शरीर थक गया है। देखिए बाल सफेद हो गए, दांत टूट गया है, आंख पर चश्मा लग गया है, शरीर देखिए चमड़ी झुर्री हो गई है, पर चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोस। नगर में जहां हमें पहुंचना है, कहां पहुंचना है? तो स्वरूप स्थिति में शब्द सदगुरु भेद लखाया, है ना, सदगुरु जो है भेद लखा दिया, और पाया पूर्ण ब्रह्म, न कछु गया न आया, न कहीं गए न आए। सदगुरु जो भेद लखा दिए वो पूर्ण ब्रह्म को हमने पा लिया, न कहूं गया न आया, कहीं गए नहीं कहीं आए, तो कहां? स्वस्वरूप में, निज स्वरूप में, अपने स्वरूप में, अपने निज स्थिति में। कहीं कि बाहर की जो क्रिया होती है वह बहिर्गमन होती है, अब बाहर की क्रिया वह संयोग होगा तो वियोग होगा। परमात्मा को हम अलग कहीं पाएंगे तो वह छूट जाएगा, संयोग हो जाएगा। ब्रह्म को अलग पाएंगे तो हम संयोग हो जाएगा, छूट जाएगा। तो यह स्वरूप जो है, क्योंकि ब्रह्म तो सबके हृदय में है, वह परमात्मा सबके हृदय में है। हृदय बसे तही राम न जाना, कबीर साहब कहते हैं, वह राम जो हृदय में निवास करते हैं। तो वह परम तत्व को हम पाना चाहते हैं और वहीं जाना चाहते हैं, स्वस्वरूप में। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही राम है, वही गॉड है, वही खुदा है। लेकिन कहा आप वही हैं तो आप है, ये है, क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि इसलिए नहीं पहुंचते हैं कि मन इंद्रियों के चक्र में हम पड़े हुए। हिंडोला में आया है, कबीर साहब के टीजक में आया है, लोभ मोह के खंभा दो, मन से रचे हिडोल, और झूलत जीव जहान जहां लगी, झूलत सूरज चंद। पद लंबा है। आप निर्गुण सरगुण होए, झूलिया गोविंद। वो जिसको आप गोविंद कहते हो, परमात्मा कहते हो, वह भी तो इसी झूला में झूल रहा है। ये जो है लोभ मोह, आज हमारा लोभ मोह खत्म हो जाए, हम स्वरूप स्थिति में हो जाएंगे। लोभ क्या है? हमारे अंदर जो पाने की इच्छाएं हैं, अनंत इच्छा है। हम बड़ा महंत हो जाएं, बड़ा परमात्मा ज्ञानी हो जाएं, हमारी पूजा बड़ा हो, अधिक हो जाए। क्या है? लोभ ही तो है। क्या है? बहुत चेला हो जाए, बहुत धन हो जाए, सब लोभ है। मोह, यह मेरा है, यह बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, पत्नी मेरी है, शिष्य मेरा है, गुरु मेरा है, सब तो मेरा है। ये मोह, मोह जो है यही लोभ मोह। ये पंथ मेरा है, यह संप्रदाय मेरा है, ये सब मोह है। और इस मोह के बंधन से हम नहीं हटते। यह लोभ मोह के जो खंभा है, इसी में मन झूला झूल रहा है। मन से रचे ही दो, और संसार के समस्त जीव इसी हिडोला में झूल रहा है। तो महात्मा जी कहे है कि चलते चलते पग थका, नग्र रहा नौ कोस। भाई
ये जीव के स्वस्वरूप से दूरी कितनी है? तो 9 कोस की दूरी है। सिर्फ 9 कोस जाना है आपको, और 9 कोस जब आप चल लिए तो आप अपने स्वरूप स्थिति में स्थिर हो जाएंगे, परमात्मा तत्व में स्थिर हो जाएंगे, ब्रह्म तत्व में स्थिर हो जाएंगे, गमनागमन की क्रिया खत्म हो जाएगी। वह 9 कोस कौन है? 5 ज्ञान इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है। उसका विषय है 5 रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। समझ गए होंगे सब कोई, सत्संगी ही है। आंख का रूप है, नाक का गंध है, जिह्वा का स्वाद है, चमड़ी का स्पर्श है, कान का शब्द है। तो ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां है, इसके 5 विषय है, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। हम सब साधक हैं, हम सब बटोही हैं। बटोही जगो और चलो रास्ता पकड़ो। महर्षि मेही ने कहा कि उलट पाछरे पैरे पकड़ो, पसरा मनंग बटोर। उलट उलट पाछरे पैरो पकड़ो। उल्टो पिछला रास्ता पकड़ो। कौन पिछला? हम कहां जा रहे हैं? आंख से बाहर जा रहे हैं, रूप के सुंदर सुंदर रूप देखते हैं। कान से हम बाहर जा रहे हैं, सुंदर सुंदर शब्द जो मोहक शब्द है उसको सुनते हैं। नाक से गंध, रस से, जिह्वा से स्वाद। इससे उलट जाओ, पिछला रास्ता पकड़ो और पसरा मना, मन जो पसर गया है, फैल गया, उसको बटोर लो। लेकिन ऐसा हम नहीं करते। मन जा रहा है, उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। इसलिए चलते चलते पग थका। नगर रहा 9 कोस, नगर 9 कोस रह गया। अर्थात हम 1 कोस भी नहीं चले, हम रूप को भी नहीं जीत सके। आज कोई भी आदमी है, देखे कि हम, आप अपने आप से पूछिए कि आप रूप को जीत लिए? क्या सुंदर चीज में आप आकर्षित नहीं होते? यह शरीर जो है मिट्टी का है, हड्डी का, मांस हड्डी का है, चमड़ी का है। विषय बहुत बड़ा है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं समझाना चाहूंगा। एक अति सुंदरी थी, अति सुंदरी, दिव्य अप्सरा की तरह। और एक विरक्त साधु को, जो विरक्त साधु था, वह भी बहुत सुंदर था, अति सुंदरी थी। और एक नवयुवक बहुत सुंदर विरक्त संत थे। सुनिए कहानी। और विरक्त संत, उसकी मां सत्संगी थी, या संत को अभी भी लोग भोजन कराते हैं। तो वह संत को आमंत्रित किए उसकी मां भोजन करने के लिए। जब भोजन करने के लिए आमंत्रित किए, तब आए, संत तो आ गए, वो बच्चियां भी आई, वो भी सेवा शुश्रूषा कर रही थी। संत बराबर आते थे, संत के ज्ञान उस बच्ची में भी थी, मां में भी थी। संत उस बच्ची को देखा, उस सुंदरी को देख करके आसक्त हो गया।
विरक्त संत, आसक्त, जैसे नारद जी आसक्त हो गए थे, वैसे आसक्त हो गए। जब आसक्त हो गए तो जान तो जाते ही हैं सबके मन के भाव को स्त्री बहुत जल्दी समझ जाती है। वो समझ गई। फिर एक दिन निमंत्रण दिया और जो भी बातचीत हुई होगी, जब उसके आसक्ति को देखा तो संत जब उससे बात की तो लड़की कही, ठीक है महाराज जी, आप 1 हफ्ता बाद आइएगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। 1 हफ्ता बाद निमंत्रण दिया उस संत को। 1 हफ्ता बाद, 1 हफ्ता में वो लड़की क्या करती है सुनो। घर में ही एक हंडी में पैखाना करके रखी। रोज जब पैखाना लगे, एक में पेशाब, एक में थूक खखार, है ना, सारा चीज, सब चीज अलग अलग पात्र में रख दिया। और वह थोड़ा सा पेट खराब हो गई, कुछ जुलाब तुलाब ले लिया, शरीर बिल्कुल अब रौनकता उसकी खत्म हो गई, पैखाना बहुत हो गया, बहुत सारा कुछ हो गया। जब 1 हफ्ता बाद आए संत, निमंत्रण दिया था, तब तक मैं तो ये समझिए कि अब खाट पकड़ ली थी, उठने बैठने में उसकी शक्ति नहीं थी। तो उसकी हालत देख करके संत को बड़ा आश्चर्य, क्योंकि उस पर आसक्त था। कहा आपको क्या हो गया, ऐसी दशा कैसे हो गई? तो लड़की ने कहा कि आप हमारे इसी शरीर से न आसक्त हुए थे, इन पात्रों में देखिए, इसी शरीर का भाग है। तो वो देखा, सब तो है गंदगी। संत ने हाथ जोड़ा, कहा देवी आप हमारी गुरु है, मैं अपनी जो मैं भूल किया था वह भूल हमें अब स्मरण आ गया, ऐसा नहीं करना चाहिए।